चलिए बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? रोजी एक्वायर्ड अ हाउस ऑन हायर परचेज ऑन 1st July 2015, agreeing to pay 99,435 cash down and the balance in 4 half-yearly installment of 1 lakh rupees each, commencing from 31st December 2015. The cash price of house was 4 lakh and the vendor charges interest 25% per annum with half yearly rest. तुम लोग मेरे को बताओ, चलो एक बार हिंदी में पढ़ाता हूं, मैं पढ़ के देख लो। 1 जुलाई 2013 को, गुड इवनिंग, रोजी ने किराया क्रय पर एक मकान खरीदा है। तुरंत भुगतान पर 99,435 रुपए तथा 1 लाख रुपए वाली 6 माही किस्तों में बाकी रकम का भुगतान करने का वादा किया है। बेटा 4 इंस्टॉलमेंट है। ये 99,435 क्या है? ये तो है डाउन पेमेंट, ओके। और ये 1 लाख रुपए वाली 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट है। और बेटा ये 4 इंस्टॉलमेंट कैसी है? हाफ ईयरली, ओके, हाफ ईयरली, 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट है। ये ध्यान देने वाली बात है, ओके। 1 सेकेंड, हाँ, आगे पढ़े। किस्तें 31 दिसंबर से प्रारंभ होगी, ठीक है साहब, कर देंगे प्रारंभ। मकान का रोकड़ी मूल्य 4 लाख रुपए है तथा विक्रेता अर्ध वर्ष के हिसाब पर 25% वार्षिक दर से ब्याज वसूल करता है। देखो, कैश प्राइस दे रखी है, टोटल कैश प्राइस है 4 लाख। इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 25% पर एनम। मुझे बताओ कौन सी कंडीशन है ये इंटरेस्ट निकालने की? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट कंडीशन। यहां पे कैश प्राइस भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट की रेट भी दी हुई है। क्या ये इंटरेस्ट की रेट ठीक है? इसी 25% को ले लूं क्या? नो सर। फिर क्या करें? आधी है, आधी होगी, आधे बिल्कुल साल की सही। रहनी ना, आधे साल की। रेट हाफ होगी, क्यों? क्योंकि ये रेट है पूरे 12 महीने की, ईयरली रेट है ये। और जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कैसी है? हाफ ईयरली। ध्यान देने की हाफ बात है, ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें बेटा इंटरेस्ट टेबल बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट टेबल सभी को बनानी आती है, इसीलिए मैं बिना टाइम वेस्ट करे सबके सामने इंटरेस्ट टेबल ले आता हूं। ये रही बेटा आपके सामने इंटरेस्ट टेबल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 25% पर एनम, जिसको हमने हाफ कर दिया तो 12.5% पर हाफ एनम, पर हाफ एनम, ओके। ये काम की बात है। अब सभी लोग ध्यान से देखें आगे। टोटल कैश प्राइस कितनी थी बेटा? कैश प्राइस थी 4 लाख, जिसमें से आपने 99,435 का डाउन पेमेंट कर दिया है। ये टोटल कैश प्राइस जिसमें से आपने डाउन पेमेंट कर दिया। अब मेरे को बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट के पहले आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है? तो बेटा वो है 3,565, 3,565, ओके। इस पे इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे। तो इस पे 12.5% लगाया तो आ गया ये, ठीक है। इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की है, इंटरेस्ट इतना है, तो कैश प्राइस कितनी होगी वो निकाल दिया। मतलब इतने कैश प्राइस का पेमेंट हो गया इस इंस्टॉलमेंट के साथ में। तो इसको पे करने के बाद कितना आउटस्टैंडिंग बचा? तो ये हमने निकाला 3,565 माइनस 35,571। तो अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है 238,136। यही अगली इंस्टॉलमेंट के पहले भी है। इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा तो आ जाएगा इंटरेस्ट 29,767। इसको 1 लाख में से लेस करेंगे तो आ जाएगा 70,233। और ये कैश प्राइस जब लेस करोगे तो अब आउटस्टैंडिंग है 167,903। इसी तरह से थर्ड का कर दोगे, लेकिन बच्चों जब फोर्थ पे आओगे
तुम्हें पता होना चाहिए कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं। जितनी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है डायरेक्ट उसको इंस्टॉलमेंट में से लेस कर देते हैं, जो आता है वही इंटरेस्ट होता है। क्या ये बात सभी को पता है? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। यस तो सर। ये इंटरेस्ट टेबल जानी पहचानी है, तुम लोग बना चुके हो ऐसी पहले, तो मुझे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की Yes. जरूरत नहीं है ना। ये इंटरेस्ट टेबल तुम लोग बना सकते हो, मैं पहले सिखा चुका हूं कैसे बनती है। ठीक, नहीं आती तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नाम से रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब पर, वो देख सकते हो। और साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब। मजा आता है ऐसे बोलने में, काफी टाइम से सुनते थे, बोलने में ओके मजा सर। आता है। प्लीज सब्सक्राइब, सर सब्सक्राइब करना है क्या? सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिल्कुल ऑब्वियसली। एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें, ये भी बोल देते साथ में। चलो चलो चलो, और ऑल नोटिफिकेशंस। बिल्कुल। चलो बेटा, तो करना क्या है, जरा आगे पढ़ो, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं एक बार, 1 मिनट, हाँ आगे पढ़ो। ये है सबसे काम की बात। तो इस क्वेश्चन में आफत है बहुत बड़ी एक, वो तुम्हें समझ में अब धीरे धीरे आएगी, बताऊंगा मैं भी। रोजी प्रिपेयर्स हिज अकाउंट, रोजी प्रिपेयर्स हिज अकाउंट, 1 मिनट फुल स्क्रीन कर ले इसको। रोजी प्रिपेयर्स हिज अकाउंट annually on 31st March. Rates of depreciation on house 5% per annum on fixed installment basis. Fixed installment का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड हो गया बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो पहले हम लोग हाउस अकाउंट ही बना लेते हैं, बहुत आसान, मजा आ जाता है बनाने में, कोई तकलीफ नहीं आती। तो ये देखो, ये हमने बना दिया यहाँ पे हाउस अकाउंट। देखो जरा ध्यान से, एसेट आपने खरीदी है 1 जुलाई को, ध्यान देने वाली बात है बहुत ही। एसेट खरीदी है 1 जुलाई को 4 लाख रुपए की टू वेंडर, ठीक है, और इस पे साल खत्म होगा 2014 31 मार्च। डेप्रीसिएशन लगाएंगे। मुझे बताओ डेप्रीसिएशन की रेट कितनी थी बेटा? डेप्रीसिएशन की रेट थी 5% पर एनम। तो 5% लगाओगे तो ये तो 20,000 आएगा, ये 15 क्यों आ रहा है? बताओ बताओ। 9 महीने का, 9 महीने का। 9 महीने का, बिल्कुल सही। ये जो यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा 4 लाख रुपए पे 5% डेप्रीसिएशन 9 मंथ्स का। 9 मंथ का क्यों? अरे 1 जुलाई को तो खरीदी आपने और साल खत्म हो गया उसके 9 महीने बाद। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीने हो गए। तो पहले साल तो लगेगा 9 महीने का, ठीक है, 15,000 का डेप लगा दिया, ठीक, बैलेंस बच गया, आगे ले गए, अगले साल फिर लगाएंगे। लेकिन बेटा अगले साल ये किस पे लगेगा? 4 लाख का पूरा 5%, ठीक है भाई, यहाँ पे महीने महीने का चक्कर तो है नहीं, तो ये आ जाएगा 20,000, तो 20 लग गया पूरा। इसी तरह से अगले साल भी लग जाएगा 20। अब तुम्हारे मन में आ रहा है सर ये 3 साल क्यों बन रहा है अकाउंट? क्योंकि बेटा ये किस्तें चलेगी 3 साल तक। अब मैं तुम्हें टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूं जो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एसेट खरीदी है आपने 1 जुलाई 2013, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें साल के बीच में एसेट खरीद रहे हो आप, और यही सारे फसाद की जड़ है। मुझे बताओ साल खत्म कब हो जाएगा? ये साल खत्म हो जाएगा आपका 31 मार्च 2014 को। इसके बाद अगला साल शुरू होगा और वो खत्म होगा कब? वो खत्म होगा आपके 31 मार्च 2015। अब मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट कैसी है? 6 महीने वाली है ना, तो तुम लोग खुद ही जरा मेरे को बता दो, 1 जुलाई को एसेट खरीदी है तो इसके 6 महीने बाद पहली किस्त आएगी। 6 महीने बाद मतलब कौन सी डेट बताओ? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। वैसे उसने क्वेश्चन में बोला भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुम दिमाग खुद लगाओ। 31 दिसंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की, ठीक है। मुझे बताओ 31 दिसंबर के बाद अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 6 महीने बताओ। 30 सितंबर। 30 सितंबर। 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई। नहीं, उसको 30 सितंबर बोले हम, बेटर रहेगा, वही ये बात एक बराबर ही है ना, उसको हम 30 सितंबर ही बोले। लेकिन 30 बराबर सितंबर कहा को सर? आएगी, बात समझ में आ रही है? 30 सितंबर को आएगी।
तो अगली Yes. आएगी 30 सितंबर। और मुझे बताना 30 सितंबर कौन से वाले साल में आ रहा है? 14-15 वाले साल में आ रहा है, अगले साल। तो ये आएगी 30 सर सितंबर। हाँ बोल बेटा। 30 सितंबर में 9 महीने हो जाएंगे ना फिर? कौन से 9 महीने हो जाएंगे? 31 दिसंबर से। आ रहे हैं ना उस पे, डेफिनेटली आ रहे हैं, है ना। लेकिन जुलाई से 6 महीने कब होते हैं? सितंबर में ही तो होते हैं, है ना। चलो अब बताओ 30 सितंबर के बाद वापस कब आएगी? 1 मिनट रुक जा, क्या बताया तुमने ये? रुको, 1 जुलाई के बाद 6 महीने काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में आएगी नालायक, क्या कर रहा है? 6 महीने काउंट करने को बोला था मैंने, मेरा गलत करवा दिया तुमने। सर 1 जुलाई के बाद कैसे? अरे रुको रुको, अच्छा तूने दिसंबर, रुको रुको रुको, माय मिस्टेक। ये बेटा आपको काउंट करनी है 30 जून इंस्टॉलमेंट आएगी से। ना? इंस्टॉलमेंट से, सुनो 30 सुनो जून सुनो। आएगी। ये पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, इधर देख लो सब लोग, सबको दिख रहा है? ये तो एसेट परचेज्ड है, एसेट परचेज की है 1 जुलाई 2013 को। इंस्टॉलमेंट आएगी इसके 6 महीने बाद, मतलब 31 दिसंबर को। सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी इसके 6 महीने बाद, और इसके 6 महीने बाद डेट कौन सी आती है? 30 जनवरी, जून को। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 30 जून। जून। बात समझ में आ गई? मतलब ये आएगी 30 जून को। June. 30 जून, 1 जुलाई बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, है ना। और इसके बाद वापस से अगली कब आएगी? ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। 30 सितंबर। वापस से अगली आएगी 31 दिसंबर को। 30 सितंबर। 31. बात समझ में आ गई? ये थर्ड होगी, और इस साल की आखिरी किस्त होगी ये। अब इसके 6 महीने बाद आपके अगले साल आएगी, और अगला साल आपके कौन सा है? 15-16 वाला। ओके, तो ये आपकी आएगी 15-16 में वापस से 30 जून को। ठीक है, 30 और June. ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? टाइमलाइन समझ में आई सभी को? बताओ, Yes, sir. या रिपीट कर दूं? यस सर। Sir. 1 Sir, जुलाई आप- को एसेट खरीदी है, 1 जुलाई को, उसके 6 महीने बाद से किस्तें शुरू हो रही है। तो 6 महीने बाद 31 दिसंबर, फिर उसके 6 महीने बाद 30 जून, उसके 6 महीने बाद वापस 31 दिसंबर, उसके 6 महीने बाद वापस 30 जून। अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ पहले साल में कितनी इंस्टॉलमेंट आई, तो तुम्हारा आंसर होगा 1। दूसरे साल में कितनी इंस्टॉलमेंट आई, तो तुम्हारा जवाब होगा 2 आई, सेकंड और थर्ड। और तीसरे साल में कितनी इंस्टॉलमेंट आई, तो बेटा तीसरे साल में आई 1 इंस्टॉलमेंट। 1 2 1 ऐसे करके 4 इंस्टॉलमेंट। मुझे बताओ ये काम कितने साल में खत्म हो रहा है पे करने का? 3 साल में। 3 साल। इसीलिए Sir, ये 3. हाउस अकाउंट कितने साल का बना है? 3 साल का। ये देख लो तुम, 3 years. बताया था ना मैंने, जब तक इंस्टॉलमेंट चलती है उतने साल तक के लिए ये अकाउंट बनता है। बोलो, बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। हाउस अकाउंट आ गया सभी को, डेफिनेटली आ गया है। 3 साल का क्यों बना, वो भी आ गया है। अब आते हैं किस पे? हायर वेंडर अकाउंट पे। तकलीफ बेटा तुम्हें इसमें भी नहीं होगी, बहुत इजी है ये अकाउंट भी, मजा आ जाएगा तुम्हें देखते ही। जरा देखो, सबसे पहले 1 जुलाई को आपने हाउस परचेज किया, बाय हाउस, टोटल कैश प्राइस 4 लाख। ओके, डाउन पेमेंट कर दिया सेम डेट को 99,435 टू बैंक, डाउन पेमेंट भी हो गया। ये लो, पहली किस्त कब आएगी बताओ? उसके 6 महीने बाद 31 दिसंबर को। जब इंस्टॉलमेंट 6 आई तो उस पे आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ड्यू करोगे। ये पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट कहां से निकाल के लिया हमने? ये टेबल से। ये देख लो, ये टेबल, कितना इंटरेस्ट था? 37,571। ठीक है, ये हो गया। ठीक है साहब, ये बात भी समझ में आ गई। ये लो, वापस आ गए अकाउंट पे। ये पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू किया, और पहली इंस्टॉलमेंट को इसके बाद हमने पे भी कर दिया 1 लाख रुपीज की पहली इंस्टॉलमेंट। क्या पहला साल खत्म हो गया बच्चों यहाँ पे? क्या इसके अलावा कोई इंस्टॉलमेंट आ रही है क्या? बताओ इस साल में। आंसर मिलना चाहिए मेरे को, चुपचाप बैठने वाले लोग पसंद नहीं है। नो सर। No, sir. नहीं, इस साल और इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है। तो अब क्या करोगे? बैलेंस निकाल दो। बैलेंस आ गया 2,38,136। ये सीडी यही बीडी हो जाएगा अगले साल। अगले साल 30 जून को इंस्टॉलमेंट नंबर 2 आ रही है आपकी, सेकंड इंस्टॉलमेंट।
इसका इंटरेस्ट ड्यू करोगे, ये भी टेबल में से टिपा हमने 29,767, और इसका पेमेंट भी कर दिया, ये हो गई सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, सॉरी ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। क्या अगली इंस्टॉलमेंट भी इसी साल आ रही है? हाँ बिल्कुल, 31 दिसंबर को 6 महीने बाद Yes, आपकी sir. थर्ड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई। इसका आपने इंटरेस्ट ड्यू किया, ये भी हमने कहां से देखा? टेबल में से, और इसको भी हमने पे कर दिया, तो ये हो गई इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। क्या इसके अलावा और कोई इंस्टॉलमेंट इस साल आ रही है बच्चों? No, sir. नहीं आ रही। अब क्या करें? बैलेंस निकाल दो, तो ये बैलेंस आ गया 88,891, यही बीडी हो जाएगा। और अब लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है जो आपकी आई है 15-16 वाले साल में, और वो 30 जून को आपके ड्यू होगी। इंटरेस्ट है ना, ड्यू किया हमने 11,109 चौथी इंस्टॉलमेंट का, और इसका पेमेंट कर दिया, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। जल्दी मेरे को बताओ, हायर वेंडर अकाउंट बनाना आ गया सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार अगर मैं जल्दी ब्रीफ करूं वापस, तो हिसाब ये हुआ है कि हम देखो बेटा, हमारे साल कौन सा चलता है, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, ये आपका फर्स्ट ईयर है। ओके, फिर उसके बाद 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2015, ये हमारा सेकंड ईयर है। ईयर की बोल रहा हूं, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ईयर, पहला साल और दूसरा साल। और 15-16, 31 मार्च 16 तक, ये आपका तीसरा साल है। ठीक है, अब मेरे को देखो और ये बताओ, आपने एसेट परचेज कब की है? पहले साल के बीच में, ये परेशानी है इस क्वेश्चन में, पहले साल के बीच में मतलब 1 जुलाई को एसेट परचेज First किया है। July. और इसके 6 महीने बाद बेटा पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है, तो इसके 6 महीने बाद मतलब होता है ये 30 दिसंबर, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई। ओके, अब 30 दिसंबर के 6 महीने बाद जो होता है वो आपके होता है क्या? 30 सितंबर के 30 दिसंबर के 6 महीने बाद होता है आपके 30 जून। बात समझ में आ गई? और वो आएगा आपके अगले साल में आ रहा है, देखो ये साल तो यही खत्म हो गया, ये पहला साल खत्म हो गया, अगले साल में आएगा आपके 30 जून, तो 30 जून सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो आ गई नेक्स्ट ईयर में। बात समझ में आ गई? और उसके 6 महीने बाद अगली इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो भी आपके करंट ईयर में ही है, तो वो आएगी 30 दिसंबर, जो कि इसी साल आ रहा है, थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर वही चक्कर, अब इससे अगली वाली जो आएगी वो इस साल नहीं आएगी, ये साल तो खत्म हो गया यहाँ पे, अब जो आएगी वो तीसरे साल आएगी, और तीसरे साल में कब आएगी? 30 जून को वापस से इंस्टॉलमेंट नंबर 4। क्या अब सभी को ये टाइमलाइन समझ में आ गई क्या? क्योंकि यही सारे फसाद की जड़ है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सभी लोग बहुत गौर से सुनेंगे जो मैं बोलने वाला हूं, जो मैं बोलने वाला हूं, और तुम लोगों से पूछूंगा, मैं तुम लोगों से पूछूंगा, आंसर मिलना चाहिए तुमसे मुझे ये बताओ, मैंने एक किराए का कमरा ले रखा है जिसका किराया है 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 रुपए पर मंथ का किराया। मुझे बताओ मेरा 12 महीने का कितना किराया बनता है? 12,000. 12,000। 12 लेकिन मैंने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट सॉरी मैंने 10,000 रुपए का रेंट पे किया। एक्चुअल में जो रेंट पे किया है कितने का किया? 10,000 रुपए का। तो ये 2,000 रुपए जो मैंने पे नहीं किए, इनको क्या बोलोगे आप? Outstanding. आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। क्या बोलेंगे इसको? आउटस्टैंडिंग रेंट। मुझे ये आंसर दो, अगर तुम्हें P&L अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है टू रेंट, साल भर का खर्चा, तो कितना दिखाओगे, 10 या 12? 12,000. एक आंसर आया 12, बाकी लोग? आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे. 12,000. Yes, sir. 12,000. 12 आएगा सर। यही होता है, यही तो रीजन होता है हमारे यहाँ। जो अकाउंटिंग होती है वो एक्रूअल बेसिस पे होती है, बताया था ना मैंने। भले कैश में नहीं हुआ हो, लेकिन P&L अकाउंट में क्या आता है? जो होना चाहिए। क्या हुआ वो नहीं आता P&L अकाउंट में, क्या आता है? क्या होना चाहिए। सर हाँ बोल 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 बोल। एक रूल मतलब उपार्जन होता ना. हाँ बिल्कुल, उपार्जन आता है।
तो फिर ये ठीक। डेप्री में भी तो लगता है, किसमें? जैसे डेप्रिसिएशन के लिए था कि एक्रूअल मेथड से लगाइए। एक्रूअल मेथड से डेप्रिसिएशन? अरे नहीं नहीं, वो अलग चीज थी, तू कॉल करके पूछना मेरे से, वो तू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की पूछ रहा है, वो बात की चीज है। नहीं सर, आप रिप्लाई भी दे देते व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप में तो कॉल लगाया करना, क्यों नहीं लगाता कॉल? चलो ध्यान से देखो देखो वरना ये कॉन्सेप्ट रह जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से देखना। मैं बेटा तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर इंटरेस्ट जो है, ध्यान से देखना, वापस से टाइमलाइन बना रहा हूं मैं एक बार, ध्यान से जो देखेगा उसको आ जाएगा ये। 30 जुलाई को आपने एसेट खरीदी है 2013 में, ठीक है। साल खत्म आपका कब हो रहा है? 31 मार्च 2014। 30 दिसंबर को, 6 महीने बाद 30 दिसंबर को आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, और पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है वो हमने पे भी कर दिया, छोड़ो उसको। लेकिन अब यहां पे समस्या शुरू होती है। मुझे ये बताओ, अगली इंस्टॉलमेंट जो आ रही है वो अगले साल आ रही है ना, यस और नो? Yes, sir. 6 महीने जो पूरे होंगे वो अगले साल में होंगे 30 जुलाई को, होंगे या नहीं होंगे? Yes, नहीं sir. सर, 30 जून, सॉरी 30 जून को। 30 जून, June. ध्यान से देखना, 30 जून को 6 महीने पूरे होंगे। ये 6 महीने में से 3 महीने करंट ईयर में भी तो आ रहे हैं, आ रहे या नहीं आ रहे मेरे को बताओ। Yes, sir. मैं इस पहले साल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर की। भले ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपके सेकंड ईयर में हो रहा है, जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट भले सेकंड ईयर में हो रहा है, लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट तो उसका इस साल का है ना, है या नहीं है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. और जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल का खर्चा भी तो होना चाहिए ना, यस और नो? Yes, sir. तो दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है आपका, जो कि कितना है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आपका है 29,767, 29,767। ये है 6 महीने का बेटा इंटरेस्ट। अगर मुझे 3 महीने का निकालना हो, बताओ कितना आएगा? बताओ। क्या कर रहे हो बच्चों, जल्दी बताओ। So 14,883. So Sir, 14,883. 14,883.5. 14,884 कर दूं, खत्म किस्सा। Yes, ठीक है, sir. 14,884, 14,884। मुझे ये बताओ, ये 14,884 जो है ये इस टाइम पीरियड का है या नहीं है, 3 महीने का? सर 14,634 Yes, sir. आएगा। नहीं, ये आएगा 884 आएगा, करके देख एक बार। सर 29,767 है कि 267 है? 767, 7 है वो। ठीक है सर। ठीक है, तो ये 3 महीने का है या नहीं है बताओ, वो भी इस 3 महीने का। और मेरे को बताओ मैं कौन Yes, से sir. 3 महीने की बात कर रहा हूं? दिसंबर के बाद वाले, जनवरी, Then Feb, March. फरवरी और मार्च की। Yes. क्या इस 14,884 का पेमेंट अभी हो रहा है क्या? आंसर दो मेरे को। No, sir. नहीं, लेकिन No, sir. बनते तो है ना ये करंट ईयर के। बताओ, बनते तो है ना करंट ईयर के, एक्रूअल बेसिस के बेसिस पे, है ना? Yes, तो sir. ये आपके करंट ईयर के होते हैं, और इसी को हम बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। क्या बोलोगे इसको? एक्रूड इंटरेस्ट। In- किस्सा समझ में आ रहा है सभी को? देखो जरा, हुआ ये है कि अरे 30, एक्रूड तो इनकम के लिए आता ना। हाँ आता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड शुरू इसके लिए काम में लिया जा रहा है, बुक में लिया है, इसलिए बोल सकते हो। आउटस्टैंडिंग भी ले लो, गलत नहीं है, बिल्कुल सही वर्ड है, आउटस्टैंडिंग बोल दे, ठीक है। 30 जुलाई 2013 को एसेट खरीदी है,
इसके 6 महीने बाद 31 दिसंबर को पहली इंस्टॉलमेंट आई थी, फिर उसके बाद आपके 31 मार्च को साल खत्म हो गया। लेकिन जो आपके ये 3 महीने है ना, इस 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है, पेमेंट भले उसका अगले साल होगा, कब? 30 जुलाई को, 30 जून को 30 sorry। जून। लेकिन ये बनता तो आपका इस पीरियड का है, तो हमने निकाला, कैसे निकाला? टोटल इंटरेस्ट था 29,767, ये था 6 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा? 14,884। मुझे कौन बताएगा, देखते हैं कौन बता सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होती है, बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होती है? P&L अकाउंट डेबिट। नहीं बेटा नहीं, ये वाली नहीं, P&L अकाउंट डेबिट नहीं होता है इसमें। कौन सी बैलेंस शीट वाली? क्लोजिंग एंट्री, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की कौन बताएगा? कोई तो होगा महारथी यहाँ पे। तो कैपिटल में ऐड होता ना तो। नहीं, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। भूल गए तुम एंट्री? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती थी या नहीं होती थी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट Yes, टू sir. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं मतलब हम यहाँ खर्चा मान रहे हैं उसको। भले ही इंटरेस्ट पे नहीं हुआ लेकिन खर्चा तो है, बनता तो करंट ईयर का है, इसलिए डेबिट होगा, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी बन जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। क्या ये जो लफड़ा यहाँ पे हुआ, क्या ये आगे भी होगा बच्चों अगले साल? सोच के देखो, बताओ मेरे को। होगा सर। वापस होगा डेफिनेटली, मैं बताता हूं Yes. तुम्हें कैसे होगा। देखो मैं बनाता हूं उसमें, इसको बेटा व्हाइट बोर्ड पे बनाते ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें परेशानी हो रही बार बार। देखना ध्यान से, ये हमारी ईयर लाइन है, ओके, और ये है आपका 1 अप्रैल 2013। मशीन खरीदी आपने, मशीन का परचेस की थी हमने 1 जुलाई को, मशीन का परचेस करी थी हमने, हटाना पड़ेगा वापस यार, 1 जुलाई को। 1 जुलाई। 1 जुलाई, ओके, 1 जून। 1 जुलाई को एसेट खरीदी थी, इसके बाद 31 मार्च को साल खत्म हो गया। एक मिनट को, 31 मार्च से पहले इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी, हाँ ठीक, 31 दिसंबर की। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट आई, कौन सी वाली? फर्स्ट वाली, और यहां पे आपका पहला साल खत्म हो गया 31 मार्च 2014, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और इंस्टॉलमेंट नंबर 2 आएगी, उसमें कोई चक्कर नहीं है ना। इंस्टॉलमेंट नंबर 2 कब आएगी आपकी? 30 जून को 30। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद वापस 31 दिसंबर को थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी, जिसका पेमेंट होगा अगले साल। यहां पे आपका साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2015 को, इसका पेमेंट होगा अगले साल, कब? 6 महीने बाद, और वो होगी आपके 30 जून, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। क्या यही सेम चक्कर यहां भी पड़ेगा बच्चों, कि तीसरी इंस्टॉलमेंट के बाद चौथी इंस्टॉलमेंट है 6 महीने बाद, लेकिन वो जो चौथी इंस्टॉलमेंट है वो जिन 6 महीनों की है, मेरी बात गौर से सुन लेना, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट जिन 6 महीनों की है, वो 6 महीने हमारे इस वाले साल में भी तो आ रहे हैं, थोड़े से 3 मंथ आ रहे हैं, नहीं आ Yes, रहे? sir. तो चौथी इंस्टॉलमेंट पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना बनता है, देख लेते एक बार। चौथी वाली पे जो इंटरेस्ट है, कहाँ गया, ये रहा, चौथी वाली पे जो इंटरेस्ट है वो आपका बनता है 11,109, 11,109, कितना बनता है? 11,109, ठीक है, इनटू ये है 6 महीने का, मुझे चाहिए 3 महीने का, निकालो तो एक बार, आधा करो इसका, 5,555, ये आ रहा है
5555, आई थिंक यही आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो Five ये five five 5554 आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो 5 कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो 5555, 5555 रुपए ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके लिए भी वही एंट्री होगी यहां पर। अब मैं सीधे तुम्हें क्वेश्चन पे लेके आता हूं और क्वेश्चन पे लेके आके तुम्हें समझाता हूं कि कैसे क्या हो रहा है, जरा समझो ध्यान से। ये जो मैंने तुम्हें फंडा समझाया, इसमें तकलीफ में आने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टिल तुम्हारे दो अकाउंट मस्ती मस्ती में बन रहे हैं। कौन से दो अकाउंट? एक तो एसेट अकाउंट जो हाउस अकाउंट है, और एक हायर वेंडर अकाउंट। मुझे Higher बताओ, vendor. क्या यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग का चक्कर पड़ा है? कहीं दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा ना। तुम्हारे No, दो sir. अकाउंट बिल्कुल सिक्योर्ड है, कोई तकलीफ नहीं आनी इनमें, बहुत मस्ती से बन जाएंगे। लेकिन जब तुम बनाओगे इंटरेस्ट अकाउंट, तब थोड़ा सावधान हो जाना। और इंटरेस्ट अकाउंट जब तुम बनाओगे, तो मैं तुम्हें अब समझा रहा हूं क्या होगा। सभी लोगों का ध्यान इंटरेस्ट अकाउंट पे होना चाहिए। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट में इंटरेस्ट आता है, सबको पता है, जब जब ड्यू होता है। यस और नो? होता है जब जब ड्यू होता है। Yes, sir. पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, तो यहां दिखा दिया टू वेंडर, कोई तकलीफ नहीं आई इसमें, ये हो गया साहब, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। लेकिन मुझे आंसर दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो अगले साल आएगी ना? लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी तो अगले साल, लेकिन उसमें से कुछ इंटरेस्ट बनता करंट ईयर का है ना, तो खर्चा मानना पड़ेगा ना उसको। यस और नो? एक्सपेंस Yes. मानना पड़ेगा। Yes, sir. तो मैंने तुम्हें एंट्री क्या बताई? मैंने तुम्हें एंट्री बताई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो जरा देख लो हो रही है नहीं हो रही है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, Yes, sir. 3884। खर्चा मान लिया आपने इसको, क्योंकि करंट ईयर का ही बनता है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, इस अकाउंट को बंद करोगे और अब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि P&L में पूरा इंटरेस्ट जाएगा, एक तो पहली वाली का और एक दूसरी वाली की 3 महीने का, सेकंड वाले के 3 मंथ्स का। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? Yes, sir. सभी लोगों का जवाब मिले? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब ध्यान से सुनना, अगले साल क्या करना होगा, ये जो एंट्री आपने की है इसकी रिवर्स एंट्री करनी होगी आपको। सर ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आई, रिवर्स एंट्री क्यों करेंगे? अरे बेटा, रिवर्स एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि आपने ये एक लाइबिलिटी अकाउंट खोला हुआ है। कौन सा? एक्रूड इंटरेस्ट नाम का। अब अगले साल तो वो किस्त आ गई ना आपकी, आई या नहीं आई मेरे को बताओ? अगले साल तो वो इंस्टॉलमेंट खुद आई गई Yes, आपकी। sir. तो अब वो लाइबिलिटी कैंसिल करो ना भाई साहब, क्योंकि अब तो पेमेंट करना है। तो अगले साल के शुरू में हम रिवर्स एंट्री कर देंगे इसकी। रिवर्स एंट्री का मतलब है कि ये अब आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड में बाय एक्रूड इंटरेस्ट। और अगर एंट्री बोलो तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी एक्रूड शुरू में क्यों इंटरेस्ट करेंगे? अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? To interest. शुरू में क्यों करेंगे? तो क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट मिलेगी फिर करेंगे ना। नहीं बेटा, ये ओपनिंग एंट्री Installment- होती है, ये ओपनिंग एंट्री है, ये अभी करनी होगी आपको, है ना? ओपनिंग एंट्री साल के शुरू में होती है बेटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ये इंस्टॉलमेंट आएगी 30 जून को, ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा ड्यू होगा। ये लो, अब पूरा का पूरा ड्यू हो गया, ये हुआ या नहीं हुआ? ये पूरा ड्यू हो गया। उसके बाद Yes, sir. अगली इंस्टॉलमेंट, अच्छा देखो ये हो गई आपकी सेकंड वाली, अब आएगी थर्ड वाली। थर्ड वाली का भी पूरा का पूरा हो जाएगा ना, कोई चक्कर नहीं है ना? बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, थर्ड वाली भी पूरी की पूरी ड्यू हो जाएगी और पे हो जाएगी। सेकंड ईयर में एक तो इंस्टॉलमेंट नंबर 2 आ रही थी, एक इंस्टॉलमेंट नंबर 3 आ रही थी, दोनों का इंटरेस्ट आपने लिखा और ड्यू कर दिया मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर चक्कर वही, अब जो बेटा आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी वो कब आएगी? वो आएगी अगले साल। कब आएगी बेटा? अगले साल। Next. और अगले साल जो इंस्टॉलमेंट 4 आएगी उसके 3 महीने इस साल में पड़ेंगे, तो उसका आपको निकाल के यहाँ पे टू एक्रूड इंटरेस्ट, जैसा यहां किया था वैसा ही यहां करना पड़ेगा, टू एक्रूड इंटरेस्ट।
अब Yes, इसका sir. बैलेंसिंग फिगर जो है वो ले जाओगे P&L में, ठीक है, और यही एक्रूड इंटरेस्ट